हेलो एवरीवन। आज मैं अमित कुमार आप लोगों के साथ व्हाट नेक्स्ट पे बात करने आया हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पुरानी जितनी भी ट्रेनिंग हम लोगों की हुई है वो आप सारे लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उस ट्रेनिंग को लिया होगा, राइट। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि उन ट्रेनिंग से आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट्स हुए होंगे। तो आज हम और आप बात करने वाले व्हाट नेक्स्ट। सबसे बड़ी चीजें होती है कि हमें ये 7 दिन में करना क्या है। जो हमारा वीकली प्लान होता है 7 डेज को 7 डेज में करना क्या है। तो आज इस सेशन के अंदर हम और आप ये जानने वाले हैं कि हमें 7 डेज में आखिर करना क्या है। हमें 7 डेज के अंदर क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहली चीजें जो है 7 डेज प्लान में वो है प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहली चीज है वो है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपको ये जानना है हु आर यू टॉकिंग टू अबाउट द बिजनेस दिस वीक। इस हफ्ते वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे आपको इस बिजनेस के बारे में बात करनी है। ये सारी चीजें राइट डाउन करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप कोई चीज को राइट डाउन नहीं करेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में नहीं रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि जितने भी नंबर्स हैं जितने भी नेम हैं वो सारे के सारे नेम आपके दिमाग में रहे, तो वो चीजें संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है पॉसिबल नहीं होने का? हम और आप एक ह्यूमन बींग है, और एक ह्यूमन बींग के नाते क्या होता है कि जो चीजें हम देखे हैं और उसके बाद बहुत सारी चीजें होने लगती है, तो उसके बाद क्या होता है वो सारी चीजें हम और आप भूलने लगते हैं, पीछे वाली चीजें स्किप करने लगती है। तो यहाँ पे आपको उन सारी चीजों को नोट डाउन करना, उन सारी चीजों को लिखना है। 7 डेज के लिए आपको प्लान करना है कि 7 डेज के अंदर आपको करना क्या है। कॉन्टैक्ट अप योर 5 पीपल इच डे। आपको पर डे 5 लोगों से कांटेक्ट करनी है। आपको पर डे 5 लोगों से कांटेक्ट करनी है। जैसे मंडे, यहाँ पे एक दिया हुआ है मंडे, तो उस व्यक्ति का नाम और नंबर आप लिख सकते हैं। ट्यूसडे को आपको किस व्यक्ति से बात करना उसका नाम और नंबर लिख सकते हैं। वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह कर करके आपको ये सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद है रिटेल एक्टिविटी। उसके बाद इनवाइट गेस्ट टू प्रोडक्ट लॉन्च। अब आप बहुत सारे लोगों को अपने घर पे बुला करके प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। तो रिटेल एक्टिविटी आपने क्या करा, वो सारी रिटेल एक्टिविटी आपको हर डे का नोट डाउन करना है। एवरी डे रिटेल एक्टिविटी आपको नोट डाउन करना है, और वो नोट डाउन करके उनको सारी चीजें बताना और उस पर फॉलोअप भी करना, वो सारी चीजें भी लिखनी है। उसके बाद का जो स्टेप आता है बिजनेस, वो तो रिटेल एक्टिविटी हो गया। अब आपको बिजनेस, आपने बिजनेस के लिए क्या करा, बिल्डिंग फॉलोअप 1 to 1 या वीडियोस। अब आपको वो सारी चीजें लिखनी है कि आपने बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको फॉलोअप करनी है, 1 to 1 करनी है। 1 to 1 एक व्यक्ति से आपको मिलना है, मिलकर के उसको प्लान बताना है और वीडियो शेयर करना है उनके साथ। ओके, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके ट्रेनिंग्स, इवेंट, इसेंशियल रीडिंग, वेबिनार्स। अब क्या है कि उन सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है। जैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन आपका हफ्ते में कब है, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, उसका टाइम क्या है, और ये सारी चीजें आपको अपनी टीम के साथ भी करनी। ये 7 डेज जो प्लान है, ये प्लान आपको खुद भी फॉलो करनी है, और ये प्लान आपको अपने जो टीम में मेट्स हैं आपको उनके साथ भी फॉलो करनी है। तो ये फॉलो भी करनी है और फॉलो करानी भी। जब आप 7 डेज के प्लान में आएंगे ना, जब आप 7 डेज के प्लान में आएंगे, तो एक एक काफी अच्छे ट्रेनर के मुंह से मैंने सुना था, काफी अच्छी चीजें वो बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि दिन जुड़ते जुड़ते हफ्ता बनता है, हफ्ता जुड़ते जुड़ते महीना बनता है, और महीना जुड़ते जुड़ते साल बनता है, साल जुड़ते जुड़ते 10 साल बनता है। इट मीन क्या है, एक दिन की जो एक्टिविटी है यही मिलकर के आपका एक वीक प्लान करेगा, और ये वीक प्लान होते होते आपका एक मंथ प्लान होगा, और मंथ प्लान होते होते आपका एक ईयर प्लान होगा। तो अगर आप किसी ईयर को प्लान करना चाह रहे हैं, आप 5 ईयर की किसी बड़े प्लानिंग को लेकर के चलना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको डेली एक्टिविटी अपने कंट्रोल के अंदर लेना पड़ेगा। आपको डेली काम करना पड़ेगा और उसको राइट डाउन करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं भी ये सारी चीजें कर रहा हूं, डेफिनेटली आपको भी करना। देखिए, सक्सेस करने के लिए कुछ अलग नहीं चाहिए, बस दो ही चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। कंसिस्टेंसी, मैं आपने आपसे 5 कॉन्टैक्ट्स बोला, मैं आपको बोलता हूँ एक दिन में एक कॉन्टैक्ट होगा, वो धीरे धीरे 2 पे कन्वर्ट होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, और 4 से 5 होगा। अब नेक्स्ट वीक आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक आपको यही काम करनी है। उसके नेक्स्ट वीक क्या करना है, फिर से यही काम करनी है। उसके नेक्स्ट वीक क्या करना है, फिर से यही काम करनी है। और उसके नेक्स्ट वीक क्या करना है, आपको यही काम करनी है। एवरी 7 डेज का जब आपके पास प्लानिंग होगा माय डियर फ्रेंड्स, मंथ एंड होते होते आप एक बहुत ही अच्छे बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, आप एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस को क्लोज कर रहे हो। और देखते देखते आपके सारे ड्रीम्स अचीव होने शुरू हो जाएंगे। पहले छोटे ड्रीम्स अचीव होंगे, फिर
उससे बड़े ड्रीम्स अचीव होंगे और लास्टली बड़े से बड़ा ड्रीम आपका अचीव होने लगेगा। होप ये 7 डेज एक्टिविटी प्लान आपको समझ में आया होगा। आगे क्या करना है वो सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप लोग ये सारी चीजें करनी शुरू करेंगे, क्योंकि इस ट्रेनिंग को आप लोगों के लिए बनाया गया। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि इसके बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये ट्रेनिंग आपको बहुत आगे लेकर के जा सकता है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि डेली एक्टिविटी आपको लिखनी है और डेली एक्टिविटी लिख करके आपको अपने सीनियर के साथ उसको शेयर करनी है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, इस ट्रेनिंग के साथ आपको एक फीडबैक फॉर्म जा रहा है, उस फीडबैक फॉर्म को फिल करना मत भूलिएगा। जब आप उस फीडबैक फॉर्म को फिल करेंगे, हमारी जो यहाँ की टीम है जो आपको सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रही है वो आपके फीडबैक फॉर्म को देखेंगे और आपके जो डाउट्स और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस करेंगे। होप आज के सेशंस आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और आज के सेशन के बाद आप लोग अपना 7 डेज प्लान बनाएंगे और इसके साथ साथ हम लोग एक बहुत अच्छी क्लोजिंग कंप्लीट करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू सो मच।